आपका स्वागत है फिर से। इस वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आवेदन मांगे 10वीं और 12वीं क्लास के। तो नियमित रेगुलर और स्वयं पाठी यानी कि प्राइवेट दोनों के मांगे हैं। तो आप आवेदन कैसे करेंगे और किस प्रकार से आपको करना हो, लास्ट डेट क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस होगी, सब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको RBSE की साइट पर आपको जाना है, जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। और साइट पर आने के बाद में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर आपको आ जाना है। जैसे इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिखाई देंगे। इधर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। फॉर्म अगर आप देखना चाहो तो यहाँ दिखाई देंगे। अगर आप स्कूल से आवेदन करना चाह रहे हो, क्योंकि स्कूल से आवेदन करना है इसमें, तो आप मान लीजिए फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म निकालने के लिए इसमें फॉर्म का जो फॉन्ट है या साइज़ वो छोटा है, इसलिए हमने ये जो हमारी वेबसाइट है इस पर एक लिंक बनाया है। इस लिंक पे इससे संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी बोर्ड से रिलेटेड, जो आवेदन से संबंधित, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पूरी इस पर जानकारी देगी ये सारी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ जो है, यहाँ इसका फुल फॉन्ट का जो फॉर्म है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको लिखने में और देखने में असुविधा ना हो। जैसे कि बोर्ड पे अपलोड किया गया उस फॉर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये आप इस पे विजिट करते रहें ताकि आपको नई नई जो जानकारी है वो मिलेगी। और यहाँ आप इंस्ट्रक्शन इसकी देख लें। तो इसके आवेदन की अगर अपन बात करें तो आपको आवेदन करने की जो सामान्य शुल्क के जो है वो है आपकी 600 रुपये, और प्रायोगिक परीक्षा 100 रुपये एक्स्ट्रा है। और ऑनलाइन आवेदन करने और भरने का चालान मुद्रण की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। शुल्क बैंक में जमा कराने की 3/12 यानी 3 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। और आवेदन पत्र और चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की स्कूलों द्वारा 7/12 है। तो ये आपकी फ़ीस है और ये तिथि है। इसके बाद आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए सामान्य जो चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन आवेदन वाली बता रहा हूँ, तो उस आवेदन में आपको कैसे करना होगा, यहाँ आपको एक बोर्ड द्वारा यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है लॉगिन प्रोसेस के लिए। तो वो स्कूलों से भरना है आपको, स्वयं विद्यार्थी नहीं भर सकता। तो आपको यहाँ पर भी इसका दिखा रखा है डेट का और लास्ट डेट का क्या है जो भी है, और यहाँ से लॉगिन हो जाए। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद में आपको सबसे पहले स्कूल प्रोफाइल, अगर आपकी अपडेट नहीं किया आपने तो स्कूल प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। एरिया में आपको स्कूल का अर्बन में है या रूरल में वो आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ स्कूल का एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्कूल का एड्रेस जो भी आपका जिस गांव का है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो ये प्रोफाइल आपको पूरी फिलअप कर लेनी है। यहाँ आप देखिए इसका एड्रेस लिख देंगे इधर, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पर संस्था प्रधान का आपका नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर स्कूल की ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बाद में आपका माध्यमिक स्कूल है तो आपको थर्ड लैंग्वेज आपके विद्यालय में क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ लिखनी है, थर्ड लैंग्वेज। सेकंड अगर थर्ड लैंग्वेज किसी स्कूल में हो तो आपको जैसे उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी हो तो यहाँ लिखनी है। थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ एंटर करनी है। और एक ही लैंग्वेज है तो आपको एक ही लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मोस्टली स्कूलों में एक ही लैंग्वेज संस्कृत है, तो इसलिए संस्कृत सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आप विज्ञान वर्ग के लिए सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके अगर एग्रीकल्चर है तो इसका कॉमर्स का यहाँ और कला का यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। गत वर्ष यानी प्रीवियस एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहे 10वीं क्लास के, उसका नाम लिखना है। दूसरा कोई सेंटर है तो उसका नाम लिखना है, तीसरा सेंटर उसका नाम लिखना है। इसी प्रकार से +2 यानी कि 12वीं क्लास के लिए सेंटर है तो उसके नाम लिखना है। एक स्पेशल नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि नवीन और क्रमोन्नत विद्यालय अपने निकटतम परीक्षा केंद्र के नाम लिखें। डिस्टेंस है आपके परीक्षा केंद्र की, डिस्ट्रिक्ट से डिस्टेंस फ्रॉम एग्जाम सेंटर आपकी कितनी है वो आपको लिखें। तो आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में नियरेस्ट नोडल जो आपका है वो आपको लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसकी दूरी कितनी है वो आपको लिख देनी है। और फिर नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो आपको लिख देना है। यहाँ पर CCTV कैमरा आपके स्कूल में हो तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नियरेस्ट तहसील का नाम लिखना है, और यहाँ पर वेयर यू कलेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम अगर हो तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर का नाम सेलेक्ट करना है। आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय है तो आपको यस करना है, नो। और आपका सेंटर में पिछली बार अगर कोई बैलेंस या उसकी संबंधित पूछ रहा है तो आपको यस या नो करना है। फिर यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड डालें, फिर न्यू पासवर्ड आपको कंफर्म करने हैं। तो यहाँ आप पासवर्ड चेंज कर लो। इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि आपने अगर प्रोफाइल में कोई गड़बड़ की है तो फिर आपको बोर्ड से सही करवानी पड़ेगी, यहाँ से सही नहीं हो सकती, इसलिए आप इसको सावधानीपूर्वक ध्यान से भरें। अब आप इसको सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो इसमें कहा है कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स वाज प्रैक्टिकल, तो ये आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लें डिस्ट्रिक्ट सेंटर, और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका नोडल आ जाएगा। तो ये आपके नोडल आ गए, तो इसमें से आप जो भी करना चाहो वो आप कर लो, ठीक है। तो ये नागरमल बाजोरिया ये हमने कर लिया है। दूसरा इंडियन पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी चूरू है। अब अपन इसको प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद में ये आपका प्रोसीड हो गया,
और फिल सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट फिल करेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इधर, अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो निम्न सूची में आपकी साल में पढ़ाई जाने वाली विषयों को सावधानी पूर्वक आपको चयन करना है। तो अब इसमें देखिए आप इसके अभाव में आप अभ्यर्थी का आवेदन नहीं भर सकते, तो आपको ये चयन करना है। ये चयन ऑलरेडी पहले से हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5 सब्जेक्ट भरे गए। थर्ड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे संस्कृत, ये आपको सेलेक्ट करनी है। सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास, इसमें सीनियर क्लास है नहीं, तो इसको आप छोड़ दें और फिर आप सेव सब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। तो आपका सब्जेक्ट सेव हो गया। अब आप होम पे चले जाएं। होम पे चले जाने के बाद में प्रिंट इसको करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पूरी जो आपकी भरी है वो यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरी प्रोफाइल आपकी आ गई। अब आप क्या करेंगे, होम पे वापस है। होम पे जाने के बाद में फील्ड टीचर डिटेल, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, तो इसको आप यहाँ पर देखें। तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले इसमें थोड़ा अलग दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम, फादर नेम्स और क्या योग्यता है, ये आपकी टीचर्स की डिटेल आएगी जो आपके यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशंस और डिवीज़न और ईयर्स, ये टीचर की क्वालिफिकेशन मांगी है। और इधर टीचर एक्सपीरियंस से आपका मांगा है कि कितने सालों तक आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग, ये सब्जेक्ट टीचिंग क्या है आपका, और अगर कोई पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड ने दे रखे हो तो वो आपके नंबर आपको एंटर करने हैं, ठीक है। और फिर आपको प्रोसीड करना है। फिर बैक चले जाएँ। फिर नेक्स्ट जो है अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हो। फिर अपडेट स्कूल प्रोफाइल है, इसमें अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही हो तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप जो भरी आपने उसमें अगर कोई आपकी गड़बड़ है तो आप अपडेट कर सकते हो दोबारा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। एक इसमें स्पेशली जनरल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको अप्लाई करेगा। यानी कि आप किसी दूसरे बोर्ड से आपने 10वीं या 9th क्लास या 12वीं क्लास की, 11वीं क्लास की बारी में फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर इस पर अप्लाई करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी पात्रता प्रमाण पत्र के लिए। और फिर आप इसको ऑनलाइन ही आपका हो जाएगा, ट्रांजैक्शन करोगे फीस का और ऑनलाइन आपको यहाँ पर प्रिंट कर लोगे, ठीक है। ये ऑनलाइन हो गया है, तो ये आप कर सकते हो। फिर आप जैसे जिससे क्लास का एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना चाहते हो वो आप इस प्रकार से करें। यहाँ पर अगर अपडेट सब्जेक्ट लिस्ट है तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट लिस्ट, या इसमें कोई किसी प्रकार का अपडेशन करना है तो आप अपडेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इसमें अपडेशन नहीं करना हमें, तो इसमें होम पे चले जाते हैं। दोबारा से अपन आवेदन करते हैं। तो आवेदन करने के बाद जैसे अपन फील आवेदन करेंगे, यहाँ देखिए आप सबसे पहले आपको उस बच्चे के शाला दर्पण का SR नंबर लिखना है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थियों को पंजीयन शाला दर्पण रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सर्वप्रथम शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपको करना था। तो लगभग डाटा शाला दर्पण पे सभी के जो है अपलोड हो चुके हैं। और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आवेदन आपको करना है। तो आपको शाला दर्पण पे जो आपका SR नंबर है रजिस्टर के अकॉर्डिंग चढ़ा रखा है वो डाटा डायरेक्ट फेच करेगा शाला दर्पण से, इसलिए आपको जो सही से आपको शाला दर्पण पे SR नंबर है वो चढ़ा देना है और फेच करना है डाटा। फेच करते ही पूरी डिटेल आ जाएगी, शाला दर्पण की ID आ जाएगी और ये आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जानकारी अगर आपकी सही है तो आपको फिर प्रोसीड करना है। तो ये जानकारी मैच कर लेते हैं अपन फटाफट, ठीक है। ये जानकारी सही है, इसके बाद अपन कर देते हैं प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप ये कह रहे हैं डोंट यूज़ मिस और मिस, ये आपको लगाना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये सेलेक्ट नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपलोड साइज़, तो यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ आपको जो फ़ोटो साइज़ है वो आपको 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम, और PP साइज़ यानी पासपोर्ट साइज़ में, और इसी प्रकार से सिग्नेचर का 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो बना के और सेव कर रखी है तो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हो और यहाँ से अपलोड कर दो। आप अपलोड करोगे, अपलोडिंग ओके आएगा, सिग्नेचर इसको ओके करें। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर या तो शो हो जाएगा, नहीं शो होगा, नेटवर्क में थोड़ी होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने ये साइन और सिग्नेचर इस प्रकार से आ जाएंगे, आप देख रहे हो। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत यहाँ लगती है तो आप इससे दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप माना जाएगा। अब आप बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच कर लें। तो ये दोस्तों फिलअप कर देंगे सारी डिटेल्स। यहाँ कैटेगरी में थोड़ा आपको ध्यान देना है। कैटेगरी के अंदर ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको 1 भरना है, डिवीजन इंप्रूवमेंट के लिए 2 भरना है, एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई करे 3, ओरिएंटल लैंग्वेज के लिए और ये आपको भरना है। तो संपूर्ण सब्जेक्ट वाले होते हैं मोस्टली, तो इसको ओके कर देते हैं, बाकी आपको ध्यान से भरना है। थर्ड लैंग्वेज क्या है आपकी, तो आपने अभी सेलेक्ट किया था संस्कृत, तो आपकी आगे संस्कृत आ गई। अब आप नीचे चलें।
नीचे आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी डिटेल मांग रहा है, तो ये आपको इसमें जैसे 10th क्लास के लिए आप रहे हो तो 8th और इसकी आपको डिटेल आपको भरनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8th क्लास और 9th क्लास की डिटेल आपको भरनी होगी, रोल नंबर और पोजीशन क्या है, पास या अपग्रेड जो भी है, और यहाँ आपको उस स्कूल का या फिर आपका बोर्ड का नाम आपको भरना होगा, और फिर उसी प्रकार से आपको 9th का भर लेना है। ये डिटेल आप फिलअप करने के बाद प्रोसीड करेंगे, तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव्ड हो चुका है और आप अगले डाटा फेच करें। इस प्रकार से आप सारे फॉर्म भरते जाएं, आगे से आगे भरते जाएंगे तो आगे आगे आपको डिटेल मिलती जाएगी। ठीक है, और फिर आप प्रिंट चेकलिस्ट करेंगे तो यहाँ से प्रिंट देख सकते हो कि जो आपने वो प्रिंट चेकलिस्ट और फीस यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपग्रेड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, स्टूडेंट अगर गलती से होगा डिलीट कर सकते हो। फिर यहाँ आपको लॉग डाटा करना है, लॉग डाटा करने के बाद किसी प्रकार की चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर आप प्रिंट चालान करेंगे, यहाँ से रीप्रिंट चालान करेंगे, प्रिंट फॉरवर्डिंग लिस्ट करेंगे, कैंसिल बैंक चेक अगर करना हो तो यहाँ से करेंगे। कुछ ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं इस अब की बार, जैसे आप देख रहे हो फिल बैंक ट्रांजैक्शन नंबर और डिटेल यहाँ पर दोबारा से भरनी होगी। इस लिंक को डाटा को अंतिम तिथि से उपलब्ध रहेगा और उस समय रहते हुए कार्रवाई पूर्ण कर लें, और फिर प्रिंट अप्रूव्ड लिस्ट है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। ये स्टेप है पूरे, इसमें कुछ डिटेल जो है 9th वाले ये डाटा जो एक्स्ट्रा मांगे हैं तो वो आपको भरने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी जो लिस्ट ये पूरे फॉर्म भरने के बाद में एक बार दोबारा मैं शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगा, और अन्य कोई अगर प्रॉब्लम रही आपके तो फिर मैं समय समय पर आपको वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।